आपके मुख से जो मैं हरि की कथा सुन रहा हूँ, उससे जो अमृत बह रहा है उसी से मैं तृप्त हो गया, इसलिए मुझे प्यास नहीं है। तो सुखदेव महाराज समझ गए कि जो श्रोता है वो पक्का हो गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहा कि पृथ्वी में जब जब भी भार होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे नाथ मम सज्जन भीरा। जब जब जो है पृथ्वी में भार होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। एक बार अब भगवान का जो है जो वंश है, चंद्रवंश की परंपरा में उग्रसेन के कंस हुए। ये बड़ा दुराचारी पापाचारी हुआ और इसने जो है संतों पर, ब्राह्मणों पर, गायों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। इसके कारण पृथ्वी माता दुखी हो गई। तो पृथ्वी है माता, सबसे ज्यादा अगर पुत्र कोई गलती करता है तो माता को कष्ट होता है महाराज। तो माता क्रंदन करते करते जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि समाज में जब भी कोई संकट आता है तो बुद्धिमान व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी को अपनी पूरी कथा सुनाई तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्तवन किया 16 मंत्रों के द्वारा, जो रुद्राष्टाध्यायी में द्वितीय अध्याय का ओम सहस्र शीर का पुरकः सहस्राक्ष सहस्रपात सबोमिगुं सर्वतस्पर्त्वात् तिस्रदशांगुलम पुरुक एवेदवं सर्वं जजभूतं जजभाव्यम उतामृतत्व शेषानो जदन्नेनातिरोहति। ऐसे 16 मंत्र सुनाए। और इससे क्या है कि भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन है इन 16 मंत्रों में। क्यों? सहस्त्र शीर का, सहस्त्रों जिनके हाथ है, सहस्त्रों मुख है, सहस्त्रों बाहु है, ऐसे हैं भगवान। ठीक है। तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा, भगवान ने आश्वासन दिया कि वो जल्द ही अवतार लेंगे। तो मथुरा में सूरसेन की परंपरा में मैंने आपको निवेदित किया, उग्रसेन नाम के राजा हुए। उग्रसेन के भाई थे देवक, देवक की पुत्री थी देवकी। और उग्रसेन का एक और पुत्र हुआ जो बड़ा पापाचारी हुआ, दुराचारी, वो कंस। जब देवक अपनी पुत्री का विवाह कर रहे थे वसुदेव के साथ में, तो कंस जो है, कंस ने कहा कि मैं ही अपनी बहन को स्वयं विदा करूंगा। अब क्यों विदा करूंगा? कंस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि नेता जो लोग होते हैं ना, उनको प्रजा में बनने के लिए कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं महाराज, नहीं तो नेता कैसे चलेगा? कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं। तो आज इसने जैसे ही अपनी बहन को भेजने के लिए रथ में स्वयं सारथी बना, तो इसकी आंखों में अश्रु भी है। देवता लोग अचंभित हैं कि ऐसा बड़ा राक्षस और इसकी आंखों में अश्रु। देवताओं को चिंता हुई, महाराज अगर ये ऐसे ही पुण्य कर्म करता रहा तो इसका पाप का बड़ा नहीं भरेगा। तभी जो है जब ये विदा कर रहा था तो तभी व्योम वाणी हुई। और व्योम वाणी हुई कि हे अरे मूर्ख, जिस बहन को तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है, अस्यस्या त्वाम अष्टमो गर्भो हंता, उस जो बहन है तेरी उसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। अब जैसे ऐसा कहा तो जो कंस जो है अपनी बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा था, उसने तुरंत तलवार उठाई महाराज। अब देखिए कंस का जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है। बोले ये ऐसा प्रेम है जैसे बिजली चमकती है ना, तो कई बार ऐसा लगता है बिजली चमकने से कि पूरी धरा में उजाला ही उजाला हो गया, लेकिन क्षणिक होती है। ऐसा ही प्रेम है कंस का। अब क्या हुआ? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कंस किसी और को नहीं, स्वयं को ही प्रेम करता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इन बच्चों को तो जैसे ही मारने को दौड़ा कि वसुदेव ने नीति का प्रयोग किया महाराज। नीति कहती है कि जो रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति होता है वो प्रसन्नता से
जल्दी जो है मान जाता है, उसका बस तारीफ कर लो रजोगुणी स्वभाव के। तो कंस को क्या कहा कि आप जैसे सम्राट को यह कार्य शोभा नहीं देता, आप तो कुल के गौरव हैं। जो कुल का कलंक है उसको क्या कहा, कुल का गौरव का, ये नीति है, नीति अपनाई। तो क्या है कि अभिमानी व्यक्ति, मैंने आपको कहा कि रजोगुणी स्वभाव का जो व्यक्ति है प्रसन्नता से, तारीफ से प्रसन्न होता है। तो वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हें देवकी के 8वें पुत्र से परेशानी है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, अपना जैसा ही जो पुत्र होता रहेगा मैं आपको ला कर देता रहूंगा। कंस जानता है वसुदेव सत्यवादी हैं, इसलिए कहा ठीक है। अब तो जब पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसका वसुदेव जो है कंस के पास लेकर गए, और कंस ने जैसे इस बालक को देखा तो सोचा ये बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, छोड़ दिया, बोला लेकर जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं। तो देवताओं को फिर चिंता हुई कि इसके अंदर जो है पुण्य भाव कहां से आ रहा है, अगर ये ऐसे ही पुण्य करेगा तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं। तो नारद जी को भेजा, नारद जी आए एक कमल, अष्टदल कमल को लेकर। अब अष्टदल कमल की पंखुड़ियों को गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन रहे हैं। तो तभी जो है कंस ने कहा महाराज क्या गिन रहे हो, बोले मैं गिनने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इसमें अष्टदल कमल है, इनमें 1 कौन सा है और 8 कौन सा है। मैं यहाँ से गिनता हूँ तो 1 ये होता है, इधर से गिनता हूँ तो 1 ये होता है, पहला 8वां होता है और 8वां पहला होता है। कंस को समझ आ गया और नारद जी चले गए। अब तो कंस को समझ आ गया कि ये पहला 8वां हो सकता है, इसलिए बुलाया और दोबारा उस पुत्र को और उसकी हत्या कर दी महाराज। फिर दूसरा पुत्र, फिर उसकी हत्या कर दी, तीसरा पुत्र, फिर उसकी हत्या कर दी, चौथा, 5वां, 6वां, ऐसे 6 पुत्रों की हत्या कर दी इस पापी कंस ने। तो कहते हैं कि हमारे जीवन में जब तक ये 6 विकार समाप्त नहीं होंगे तब तक भगवान आएंगे नहीं। ये आध्यात्मिक दृष्टि है महाराज संतों की। तो 7वें गर्भ में बलराम जी का अवतार हुआ, तो योग माया के द्वारा संकर्षण करके देवकी के गर्भ से इस बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। अब आज के लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता होगा। आज हो रहा है, लड़की को लड़का बना दे रहे हैं, लड़के को लड़की बना दे रहे हैं महाराज। हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे कहां से आया? हमारे शास्त्र से आया है भाई। जो असली होगा उसी की तो नकल होगी। नकल किससे होती है? असली की होती है ना। ये विमान जो बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने विमान बनाए, उनको पहले विमान शब्द तो आया ना कहीं से कि भाई कोई विमान भी होते थे, देवता विमानों में आसमान में उड़ते थे। जब उन्होंने सुना तब उस विमान को बनाना शुरू किया। अब जब पता ही नहीं होता कि आसमान में ऐसा भी हो सकता है, जो कुछ भी लिया गया साइंस में वो सब वेदों के द्वारा लिया गया है महाराज। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं देश विदेश के, उन्होंने गीता पढ़ के वेदों का अध्ययन करके ही अपने जो है जितने भी निरीक्षण किए हैं वो सब वेदों को पढ़ कर किए हैं महाराज। तो मैं यही निवेदित कर रहा हूं कि असली का ही नकली होता है। अब क्या हुआ कि संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया और इधर कह दिया कि ये बच्चा समाप्त हो गया। अब इधर जो है सबकी बस एक ही कामना है, दयानिधि अब तो अवतार लो। अवतार का मतलब होता है अवतार, अब तो तार ले, ये है अवतार। दयानिधि अब तो अवतार लो। और अब तो क्या हुआ कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 12 बजे आज भगवान ने पहले माता के गर्भ में, माता ने पहले और देवताओं ने पहले गर्भ स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप परमेश्वर अब तो अवतार लो, अब तो अवतार लो, गर्भ स्तुति की। तो
भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान बाल कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब बाल कृष्ण भगवान जैसे प्रकट हुए तो चतुर्भुजी अवतार में प्रकट हुए तो माता देवकी ने कहा भगवान आपको इस अवतार में नहीं, मुझे तो आप वैसे मनुष्य के रूप में छोटे से बालक के रूप में चाहिए। तो तब भगवान ने अपने वो अवतार को त्याग कर और एक छोटे से बालक के रूप में अवतार लिया। सूर्य समूह विनती करे पहुँचे निज निज धान, जन निवास प्रभु कटे अखिल लोक विश्राम। सारे देवता भगवान के पहले ही प्रकट हो गए, जैसे श्री अंगों में ही प्रकट हो गए होंगे। जैसे आंखों के देवता सूर्य को कहते हैं, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा और अहंकार के देवता शंकर, इस तरह से भगवान के श्री अंगों में ही सारे देवता जैसे प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, अद्भुत बालक। और इसके बाद तो भगवान कहते हैं मुझे यहाँ से गोकुल छोड़ कर आओ। पहले ही बता दिया कि मुझे यहाँ से गोकुल छोड़ कर आना, क्योंकि जहाँ डर होता है, जहाँ कोई डर के रहता है वहां भी भगवान नहीं रहते। डर के माहौल में भगवान नहीं रहते। बोले मुझे यहाँ से कहाँ छोड़ के आना, गोकुल छोड़ के आना, और वहाँ जो एक कन्या होगी उस कन्या को वापस लाना, मुझे वहीं छोड़ के आना। अब देखिए गोकुल क्या है? गो माने इंद्रियां, कुल माने वंश, जो इंद्रियों का वंश है और सारे इंद्रियों को जिन्होंने भगवान के चरणों में लगा लिया वही गोकुल है। अब देखिए लेकर जाएं भगवान को, कैसे ले जाएं? वहां पर एक छाछ पड़ी हुई थी महाराज। छाछ कहते हैं सूप, जो बोलते हैं हमारे यहाँ सूप, ठीक है। सूप देखी और सूप में भगवान को बिठाया और अपने सिरोधार्य किया। अब देखिए इस बात को समझिए कि सूप क्यों? बोले साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गही रही थोता दियो उड़ाए। सूप की विशेषता क्या है? वो सार सार को अपने पास लेती है और कूड़ा कूड़ा बाहर फेंक देती, होती नहीं होता? आप सब जानते हैं। तो बोले जिसकी बुद्धि में सार सार हो, कूड़ा ना हो, ऐसे के ही सिर पे भगवान सिरोधार्य होते हैं। तो कौन है? वसुदेव, जिनके जीवन में कूड़ा है ही नहीं, सार ही सार है। तो सिरोधार्य किया और बोले जो भगवान को सिरोधार्य करता है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। अब तो स्वयं सारे बंधन टूट गए। इधर जो है भगवान जो है वहां से, आज देखो समय के हिसाब से चलते हैं, वहां से भगवान सीधे गोकुल में, और गोकुल में वसुदेव जी ने क्या किया? गोकुल से उस कन्या को, जहां पर कन्या रखी हुई थी, यशोदा मैया के बगल में कन्या लेट रही थी, वो है योग माया। योग माया को वहां से अपने सिर पे सरोधार्य किया और भगवान को वहां छोड़ दिया। अब इस बात को समझिए, पहले भगवान को धारण किया था तो सारे बंधन खुल गए थे। आज माया को अपने सिर पे धारण किया तो पुनः बंधन में बंध गए महाराज। इसलिए आप लोगों को अगर बंधन से मुक्त होना है तो भगवान को सिरोधार्य करो, और जिसे बंधन में रहना है वो माया को सिरोधार्य करो। इसलिए अब सुंदर जैसे ही सुबह सुबह सुनंदा ने देखा और सुनंदा ने नंद बाबा को बताया, आइए सब लोग सुंदर भगवान बाल कृष्ण का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। तालियों की सेवा देते। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण,
सत्यमृतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमनेतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नं स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शुभ स्वागतं कृष्ण बंसी विभूषित करा नवनीहृदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरव्यादनेत्रं कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शुभ स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण जय हो। गोविंद गोकुल आयो 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 नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन को सजायो रे आयो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है सभी लोग नृत्य करते हुए गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन को सजायो रे आयो गोविंद गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। तालियों की सेवा देता है गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे 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 मंगल भवन सजायो रे आयो गोविंद गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। इत मथुरा उत गोकुल नगरी इत मथुरा उत गोकुल नगरी बीच में बहत है यमुना गहरी बीच में बहत है यमुना गहरी इत मथुरा उत गोकुल नगरी इत मथुरा उत गोकुल नगरी बीच में बहत है यमुना गहरी बीच में बहती है यमुना गहरी गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में
कंस को मुख लपटायो रे आयो गोविंद, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन को सजायो रे आयो गोविंद, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापसी, कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लाल की, कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापसी, कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापसी। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। होठों माँ मुरली सजी चा, कमर तिरछी करी चा, होठों माँ मुरली सजी चा, कमर तिरछी करी चा। ओहे ओए होए रे कन्हैया, हाय 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 रे कन्हैया, ओए होए होए रे कन्हैया, हाय 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 रे कन्हैया। होठों माँ मुरली सजी चा, कमर तिरछी करी चा, होठों माँ मुरली सजी चा, कमर तिरछी करी जा। ओए होए होए रे कन्हैया, हाय 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 रे कन्हैया, ओए होए होए रे कन्हैया, हाय 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 रे कन्हैया। अपना द्वारे ओण को बते दे करना, अपना द्वारे ओण को बते दे करना। मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा। कखि कृष्ण कखि मोहन कखि मुरली वालो, कखि कृष्ण कखि मोहन कखि मुरली वालो। कखि बन के माखन चोर, कखि बन के ग्वालो, कखि बन के माखन चोर, कखि बन के ग्वालो। घर घर माजे की, हाँ घर घर माजे की, चुरा दो माखना। मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा। अपना द्वारे ओण को बते दे करना, अपना द्वारे ओण को बते दे करना। मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा, मेरो हरि नारणा। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की
जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक और भजन गाएंगे, उसके उपरांत आरती करेंगे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कलिए हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। बाकी लोग भी तालियों की सेवा देते हुए जय जय। कमल लजाए तेरे नैनों को देख कर, कमल लजाए तेरे नैनों को देख कर, भूली घटाए तेरी कजरे की नेक पर, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पर, ये मुखड़ा निहार के सौ चांद गए हार के, ये मुखड़ा निहार के सौ चांद गए हार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, दीवानों ने विचार के तो जान गए हार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, मेरी उठे मेरी उठे मेरी उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह में पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से, दो नैना सरकार के
कटीले हैं कटार के। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के। बोले बाल कृष्ण भगवान की।